अगर ये चीजें आपने समझ ली, अगर ये कला आपके अंदर आ गई, तो आप आराम से प्रॉपर्टी के बिजनेस को खेल जाओगे, बढ़िया तरीके से खेल जाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैंने एक विजिट करा दी, दो तीन पांच करा दी और मैं थक गया, और आप प्रॉपर्टी को ही गाली दे रहे हो कि यार ये प्रॉपर्टी ऐसी है, बेकार प्रॉपर्टी है, क्लाइंट भी आके बोल रहा है इसमें ये खराब है वो खराब है, तब तो आप नहीं कर सकते काम। सॉरी टू से नहीं कर सकते इसलिए, बट हमने डील करी है। अगर किसी प्रॉपर्टी में हाथ डाला है ना तो उसको बेच के छोड़ा है हमने, क्योंकि हमें ये भरोसा रहता है कि हम इस प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं। एक बात जरूर बोलूंगा आप लोग को, इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि मैं इस प्रॉपर्टी में विजिट करवा रहा हूं, एक बार करवा दिया, दो बार करवा दिया, 5 बार करवा दिया, 10 बार करवा दिया, 15 बार करवा दिया और रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कन्वर्जन ही नहीं हो रहा। क्लाइंट आया देख रहा है, अरे ये प्रॉपर्टी भाई साहब इसमें तो ये दिक्कत है, अरे भाई साहब इसका तो यहाँ तो जंगल है यहाँ पे, अरे भाई साहब इसमें तो सीलन आ रखी है, अरे भाई साहब इसमें तो ये दिक्कत है, अरे भाई साहब इसके तो दरवाजे ऐसे हैं, अरे इसका फेसिंग ऐसा है, अरे ये वैसा है। क्लाइंट तो आपको 36 चीजें बोलेगा। क्लाइंट तो क्रिटिक्स है, वो आएगा प्रॉपर्टी विजिट करेगा, वो क्रिटिक्स बन के एनालाइज करके बताएगा भाई साहब इसमें ना रेट बहुत ज़्यादा है, भाई साहब इसमें ना पैसा ज़्यादा मांग रहे हो आप, अरे भाई साहब इसके जो दरवाजे हैं ना वो ऐसे हैं, इसका जो फेसिंग है ना वो ऐसा है, अगर इसके सामने इतनी रोड होती ना तो मज़ा आ जाता भाई साहब, तब तो मैं तुरंत ले लेता। वो ऐसी चीज़ें बोलेगा आपको। क्लाइंट ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेगा, बोलेगा। क्रिटिक्स चाहे उसे आप एडवाइस मानो या जो मानो, वो आपको सजेशन देगा, कुछ भी बोलेगा, उसके पास 50 बहाने होंगे प्रॉपर्टी ना लेने के। बट अगर आपने प्रॉपर्टी पे डिसाइड कर लिया है, देखो एक चीज बोलूंगा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देखी आज तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप ये समझ सको कि ये प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस पे कितनी विजिट्स होंगी। वो छोड़ दो, वो भूल जाओ कि कितनी विजिट होंगी, इसमें हो सकता है 50 विजिट करानी पड़े, बट आपके अंदर इतनी समझ अब तक आ जानी चाहिए कि आप ये जान सको कि ये प्रॉपर्टी बिकने लायक है कि नहीं है, क्या आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, ये इतनी समझ आनी चाहिए। देखो क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए कि ये जो क्लाइंट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इज ही वर्थ इनफ कि मैं उसे विजिट करवाऊँ, क्या ये टाइम बर्बाद तो नहीं करेगा। एक समझ, क्लाइंट को समझने की समझ होनी चाहिए आपको, जो क्लाइंट लेने वाला है प्रॉपर्टी, जो विजिट के लिए आएगा। दूसरी, जिस क्लाइंट की प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर रहे हो, जिसको सेल कर रहे हो, क्या वो जो सेलर है वो वर्दी इनफ है आपके समय के लिए, क्या आपको उसे अपना समय देना चाहिए, क्या आपको उसकी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस चीज की समझ। और तीसरी समझ कि जिस प्रॉपर्टी पे आप विजिट करा रहे हो या जिस प्रॉपर्टी को आपने एक बार देख लिया, पहली बार देख लिया, हाँ ये प्रॉपर्टी है, तो आपके अंदर इतनी समझ है कि क्या वो प्रॉपर्टी को आप सेल कर सको, ये समझ होनी चाहिए आपको। चीज़ों को परखने की समझ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या क्लाइंट हो, सेलर हो, बायर हो। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली, अगर ये कला आपके अंदर आ गई, तो आप आराम से प्रॉपर्टी के बिजनेस को खेल जाओगे, बढ़िया तरीके से खेल जाओगे, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हैसल। आराम से आप खेल जाओगे, बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हो जाओगे इस बिजनेस में। आपको फिर इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आपने 5 विजिट करा ली, अरे सर कुछ हो नहीं रहा, आपने 10 विजिट करा ली, अरे सर कुछ हो नहीं रहा, अरे आपने 20 विजिट करा ली, अरे सर कुछ हो नहीं रहा, फिर आप ये सब नहीं सोचोगे। इसलिए इस चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी को देखते ही एनालाइज कर लो, हाँ मैं इस प्रॉपर्टी पे काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी में 25 विजिट करवाई थी, एक प्रॉपर्टी पे तो 35 विजिट करा रखी हैं। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज़ योर सक्सेस रेशियो मिस्टर विनय, तो मैं उन्हें कहता हूँ सर हमने सेम डे भी कन्वर्जन किए हैं, आज प्रॉपर्टी लिस्ट करी है, आज प्रॉपर्टी में काम स्टार्ट किया, आज ही बैठ के मीटिंग हुई है, आज ही के आज डील फाइनल हुई है। ऐसी भी डील करी है, ऐसी भी डील करी है जो आज लिस्टिंग करी है और कल सेल कर दी है, ऐसी भी डील करी है जो तीसरे दिन सेल करी है, ऐसी भी डील करी है जो 1 महीने बाद हुई है, और ऐसी भी डील करी है जिसको 6 महीने लगा दिए हमने।
बट हमने डील करी है। अगर किसी प्रॉपर्टी में हाथ डाला है ना तो उसको बेच के छोड़ा है हमने, क्योंकि हमें ये भरोसा रहता है कि हम इस प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं। तो एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केटिंग पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वर्ती इनफ है कि मैं इसे बेच पाऊंगा, क्या ये प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूं मैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें कितनी विजिट हो। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैंने 1 विजिट करा दी, 2, 3, 5 करा दी और मैं थक गया, और आप प्रॉपर्टी को ही गाली दे रहे हो कि यार ये प्रॉपर्टी ऐसी है, बेकार प्रॉपर्टी है, क्लाइंट भी आके बोल रहा है इसमें ये खराब है वो खराब है, तब तो आप नहीं कर सकते काम। सॉरी टू से नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉपर्टी को समझो, देखो, एनालाइज करो और ये डिसाइड करो कि ये इसको मैं बेच सकता हूँ नहीं बेच सकता हूँ, बस इतना डिसाइड करना है। हाँ, एक चीज़ आपने जरूर सेलर से बात करनी है कि अगर मैं काम करूंगा इस प्रॉपर्टी में या मेरी टीम काम करेगी तो कोई तीसरा बंदा काम नहीं करेगा, इसमें कोई दूसरा बंदा काम नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग, हमारी टीम काम करेगी। और इस प्रॉपर्टी में विजिट कराने के लिए मैं या मेरा ये फलाना कंसर्न पर्सन है जिसको मैंने असाइन किया है, यही विजिट कराने आएगा, तीसरा कोई बंदा नहीं आएगा, ताकि आपकी भी एक वैल्यू बनी रहे, आपकी भी एक रेपुटेशन बनी रहे उस सेलर के सामने। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो आपको काम आएंगी अपने रियल एस्टेट बिजनेस में, जब आप सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं, जब प्रॉपर्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग चिंता करते हैं वो चिंता करना आप छोड़ें और काम करो, चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता चिता समान है, चिंतन करोगे तो तरक्की करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।